नमस्कार बहनों और भाइयों, इतिहास के ज्ञान सागर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी वीडियो का जो विषय है वो है हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती जो सभ्यता थी उनका व्यापार कैसा प्रबंधन था, व्यापार किस प्रकार से किया जाता था, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल ढूंढने के लिए आपको सर्च बॉक्स पे @porus.com, porus.com नहीं, @porus जो है मिस्टर पोरस लिखना है, मिस्टर पोरस POURSS लिखना है तो चैनल आ जाएगा। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की सक्रिय व्यापार, सिंधु सभ्यता का सक्रिय व्यापार। तो जो हड़प्पा वासी जो थे वो व्यापार कहां करते, उनका दायरा कहां था? सबसे पहले आसपास के एरियो में, जो आसपास के शहर थे वहां पे, और दूर दराज जो शहर थे, यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार के प्रमाण मिले, वहां पे प्रमाण मिले। व्यापार का जो दायरा था उसमें काफी हद तक जो लाभ मिलता था, जो व्यापार का जो उसको दायरा बढ़ाता था वो था सांस्कृतिक जो उनकी जो संस्कृति थी, जो संस्कृति के दायरे से जो उसका एक दूसरे से आदान प्रदान होते थे। संस्कृति जो होती है, संस्कृति में क्या होता है? आदमी के परिधान, उनका पहनना का आभूषण और उनके जो भी उत्सव होते हैं उस दौरान जो वे पकवान बनाते हैं, और सजावट जो होती है, सजावट के जो वस्तुएं होती हैं, और उस समय के जो क्या भोजन जो है पकाए जाते हैं, उसके लिए जो सामग्री का जो इस्तेमाल होता है वो जब जो सब जो है संस्कृति के जरिए ही, तो मैं बता रहा था संस्कृति के जरिए भी, संस्कृति का जो आदान प्रदान होता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी व्यापार को बढ़ाती थी। तो संस्कृति के जो द्वारा क्या प्रदान होते थे? वस्त्र, आभूषण, बर्तन। जो आभूषणों में भी क्या होता था? एक लाल पत्थर था विशेष प्रकार का, चमकीला माणिक, उससे जो है आभूषण बनाए जाते थे, चूड़ियां बनाई जाती थी और उनसे मनके बनाए जाते थे। उन मनकों के लिए कारखाने लगे हुए थे और वहां पे जो है उनसे बने हुए जो आभूषण थे वो बाजार में वो बेचते थे, व्यापार होता था उनका। और वस्तुएं थी, वस्तुएं में भी क्या था? लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं, शंख से बनी हुई चूड़ियां वगैरह, चमकीले पत्थर रत्न जो थे उनसे आभूषण बनते थे, मनके बनते थे। और दैनिक वस्तुएं जो होती हैं, जो रोजाना के काम में आती हैं, वो वस्तुएं भी का व्यापार होता था। उसमें फूड प्रोसेसर्स का भी उसमें वो होता मिलता है, अचार वगैरह और भी वगैरह, जो भी वो उस समय के दैनिक रोजाना की जो वस्तुएं थी, खान पान की, लड्डू वगैरह, मिठाई वगैरह। सोने के आभूषण भी, ये भी प्रमाण वहां पे मिले। खाद्य वस्तुएं में क्या होते? गेहूं, चावल, धान वगैरह, दाल, आटा। मोती जो होते हैं, जो नदियों से प्राप्त होते थे, समुद्र से प्राप्त होते थे, वो मोती के भी प्रमाण मिले। मोती से बनी हुई माला हैं और उनसे बने हुए और आभूषण हैं। वो शंख की चूड़ियां बनाई जाती थी। अब बताओ, शंख कितना कठोर वो है उस समय पे, तो उनकी सारी टेक्नोलॉजी थी उनके पास में, शंख से बने हुए। और कपास से कपड़ा बनता था, और सूत, इन दोनों तरीके से कपड़ा और सूत के द्वारा भी व्यापार होता था। और उनके पास में धातुओं का भी वो निकालते थे, निकासी करते थे, उसको बनाते थे, तांबा और कांसा। अब बताओ, कांसे को बनाने के लिए एक टिन होता है उनके पास, उन्होंने टिन भी खोजा था। और मूल्यवान एक मुलायम जो है जो धातु बन जाती थी, इसको मिला के उसको बोलते थे कांसा। इस प्रकार से वहां पे व्यापार चलता था इन चीजों का। और भी जो धातुएं होंगी, एक तो सोना हो गया, और
ये जो है तांबा हो गया, कांसा हो गया, और खुदाई में उनको कुछ चीज नहीं मिली, जरूरी सब चीज मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता वहां वे जानते ही नहीं थे। अब बहुत से जो कहते हैं इतिहासकार उनके साथ लोहे से तो वे कोई वाकिफ नहीं थे, ऐसे कैसे हो सकता। आज से 50,000 5,000 7,500 पहले साल पहले श्री कृष्ण के मतलब महाभारत के समय में लोहा था, तो बताओ तो वो मतलब उससे आधे समय से भी कम समय की जो सभ्यता मिली वहां लोहा नहीं मिला। ये बड़े मजाक की बात है, यानी कि कोई चीज वहां नहीं मिली खुदाई में, जिसके मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब जैसे किताबों में बच्चों को दिमाग खराब करने के लिए बातें भर रखी है, वो नहीं जानते थे उनके बारे में, है ऐसा कुछ नहीं था। जो नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां मतलब था नहीं, वहां पे वो खुदाई में नहीं मिली। और इस प्रकार से वहां पे जो भी व्यापार होता था उसकी लिखित होती थी, बिल्टी बनती थी, पर्ची बनती थी, और उनके ऊपर वो चिपकाई जाती थी, मोहर लगाई जाती थी। तो वहां पे जो व्यापार होता था उसकी बाकायदा सारा कुछ रिकॉर्ड होता था, उसकी अपनी अपनी जो व्यापारी थे उनकी मोहर बना रखी थी। वो मोहर भी बनती थी, एक मुलायम पत्थर होता था, स्टीलाइट होता था वो पत्थर का, और उस पत्थर की क्या खासियत थी, वैसे तो मुलायम सा होता था, जब उसको गर्म करते थे तो वो कठोर हो जाता था। तो वो क्या करते थे, अपनी अपनी मोहरों का बनाते थे। तो वहां पे जो मोहर मिली वो एक तो थी बैल की मोहर मिली, नंदी की मोहर मिली, और एक सींग वाले बैल की भी मोहर मिली, और 2 सींग वाले बाघ की भी मोहर मिली। तो बताओ वहां पे ये 3 तरह की मोहरें मिली थी, नंदी की, 1 सींग वाले नंदी की, और 2 सींग वाले बाघ की भी मोहर मिली। ऐसी उन्होंने तरीके की बना रखी थी जिसमें 2 सींग से निकले हुए थे बाघ के, वो भी मोहर मिले। इस प्रकार से वो मोहर लगाते थे अपने सामान पे। जैसे आज कहते हैं निकुल साहब, वो जो गऊ छाप हल्दी है, और जो है डबल चाबी जो चावल, इस तरीके के जो है बासमती चावल, वो अपने अपने जैसे उन्होंने अपने अपने सामान पे मोहर लगा रखी थी, बेईमानी ना हो। और लोथल में 217 गुना 36 मीटर का एक बंदरगाह मिला, एक बसीन जो वहां बसीन थी उसमें जो है जगह मिली, उसमें ये इस तरीके के प्रमाण मिले कि वहां पे जहाज जो होते थे और जो नावें थी वो वहां उतरती थी, और वहां पे सामानों का आवाजाही होती थी, बड़ा व्यापार का वहां पे प्रमाण मिला, गतिविधियों का प्रमाण मिला कि वहां जाकर गतिविधि होती थी। इस प्रकार से व्यापार जो था वो काफी विस्तृत था, और जो वहां के आसे पासे की जो बस्ती थी वहां से खुदाई से ये सब प्रमाण मिले कि वहां पे शिल्पकार रहते थे, शिल्पकारों के औजार भी वहां पे मिले, और एक हल भी मिला लकड़ी का बना हुआ। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया भाई, बैलों के जरिए से हल को कोई आदमी थोड़ी खींचता उसको, है बैलों के जरिए से खेती होती थी। आज के समय में जो क्या होगा, बैलों को तो पेंशन बांध दी, बैलों को से वो खेती नहीं करता, ट्रैक्टर को लिए घूम रहे हैं हडर हडर करते हुए, हैं, और बेचारे बैल बेरोजगार हो गए, कह लेंगे छुट्टा सांड हांड रहा। तो ये सब हमारे ही मूर्खताई का वो है कि भाई बैलों का इस्तेमाल आज हमें जरूर किसी न किसी माध्यम से जरूर करना चाहिए। इससे क्या है, ये जो पशु है इनके जरिए खेती जब होती थी तो उसका लाभ ही था। दूसरा, वहां पे माणिक के मिले लाल पत्थर से बने हुए, और बंदरगाह के प्रमाण मैंने बताया था वो मिले 3। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि वहां पे जो खुदाई में एक कंगी मिली थी, जो कंगी थी वो 7 सेंटीमीटर लंबा था कंगा, उसमें दांत हाथी दांत की बनी हुई थी। तो देख रहे हो वहां पे मतलब हाथी दांत से बनी हुई है, तो वहां के जो शिल्पकार थे कितने वे थे कारीगर। आज तो बैल के सींग की कंगी बनाने वाली भूल गए, प्लास्टिक की चलने लगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो हाथी दांत की नक्काशी निकली हुई अच्छी तरीके की जो कंगी थी वो भी उनका व्यापार होता था बड़े सुंदर तरीके के से, और व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन था पूरा, उनकी मोहरें थी, बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से व्यापार होता था, बंदरगाहों पे चहल पहल थी पूरी।
ये सब प्रमाण वहां मिले हैं बंदरगाहों पे। जानवरों की जो प्रतीक चिन्हों की मोहरें थी, सबकी अपनी अपनी, और वे जो मोहरें जो बनी हुई थी, एक विशेष प्रकार का जो पत्थर होता था स्टीएटाइट नाम से, वो गर्म करने से सख्त हो जाता था, वैसे मुलायम था वो एक तरह की लचीला सा, उसकी जो है रांग, जैसे रांग टाइप होता है, उसकी जो है वो मोहरे बनाते थे। इस प्रकार से व्यापार, जो सक्रिय व्यापार था, बड़ा ही कहते हैं ना कि मतलब अच्छा विस्तृत तरीके से व्यापार होता था। इस प्रकार से हड़प्पा क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी बड़ी मजबूत थी, सब तरीके से देखी जाए तो क्षत्रिय व्यापार चलता था। और इस प्रकार से वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।